जय हिंद। 21 लर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे, जो कि क्रॉन बुक का है। ये बुक क्रॉन पब्लिकेशन का, तो ये बुक दरोगा के लिए सबसे बढ़िया बुक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो उससे पहले हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ लिए, तटरेखा वाला सीमा पढ़ लिए, और विदेशी राज्यों का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, वो पड़ोसी देशों की सीमा, अवस्थित राज्य, और भारत का पड़ोसी देश के साथ सीमा विस्तार किसका ज्यादा था कम था उसके बारे में जाने। जैसे भारत बांग्लादेश का भी ज्यादा सीमा था। फिर दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। तीसरा जान लिया, तो उसको वीडियो को देखिएगा, उसके बाद या आगे वीडियो देखिएगा। तो उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों का निम्न भागों में विभाजित किया गया। भारत के जो भौगोलिक आकृति है उसको निम्न भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले क्या है, तो पहला में उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा में प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा में उत्तर भारत का मैदान, फिर तटवर्ती मैदान और भारत का द्वीपीय समूह। ये 5 गो पढ़ना है इसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर हिमालय का पर्वत श्रृंखला। तो उत्तर हिमालय का पर्वत श्रृंखला क्या है, तो हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में है, जो कि उत्तर पश्चिम सिंधु से है और दक्षिण पूर्व ब्रह्मपुत्र तक है। तो हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में है, और उत्तर में भी उत्तर पश्चिम सिंधु से और दक्षिण पूर्व ब्रह्मपुत्र तक पाया जाता है। अब पूरब से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 150 किलोमीटर तक है। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बराबर दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। हिमालय है जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो बलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। इसका ढाल तिब्बत की ओर अवतल और भारत की ओर उत्तल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है, पॉइंट है, तो इसका ढाल तिब्बत की ओर अवतल कन्वेक्स है और भारत की ओर उत्तल है, हिमालय का क्षेत्र। फिर हिमालय पर्वत का उत्पत्ति टेथी सागर से हुआ और मलबों के लगातार जमाव और धंसाव, मतलब लगातार जमाव हो गया और उसके बलन क्रिया के द्वारा, फोल्डिंग के द्वारा हुआ। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथी सागर में हुआ, जो कि भू संस्कृति के मलबों के लगातार जमाव और धंसाव के साथ बलन क्रिया से हुआ। जैसे प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार इंडियन का यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण किया गया। तो इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष कितना, 5 सेंटीमीटर की दर से क्या होता था, टकराने से बढ़ता था। पर्वत की ओर ऊंचाई प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही थी। इस श्रृंखला को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया। हिमालय को 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया। तो वो 4 प्रमुख क्या क्या है, तो हिमालय को ट्रांस हिमालय भी बोला जाता है, बृहत हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, मध्य या लघु हिमालय, और चौथा में है शिवालिक या ब्रह्म या उप हिमालय बोला जाता है हिमालय को। ये 4 प्रकार के हैं हिमालय। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में जानते हैं। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर के तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय कहाँ है, तो महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय दक्षिण से उत्तर में क्रमशः कैलाश, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणियां पाई जाती है। तो ट्रांस हिमालय में जो दक्षिण से उत्तर में कौन कौन सी श्रेणी पाई जाती है, तो कैलाश हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख और काराकोरम पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, केटू जिसको गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है। यह 8611 मीटर है, जो कि काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन। तो ट्रांस हिमालय के कुछ हिमनद हैं, जैसे सियाचिन 75 किलोमीटर तक है, जो कि नुब्रा घाटी में पाया जाता है। हिस्पारा 61 किलोमीटर लंबाई है, हुज्जा में पाया जाता है। वटूरा 58 किलोमीटर की लंबाई है, हुजा में ही पाया जाता है। बियाफो जो कि 60 किलोमीटर की लंबाई है, सिगारा में पाया जाता है, सिगार में। फिर है बाल्टोरा है जो कि 58 किलोमीटर की लंबाई है, ये सिगार में पाया जाता है।
उसके बाद जानते हैं राकापोशी। राकापोशी जो कि लद्दाख श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च शिखर है और विश्व के सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। राकापोशी क्या है? तो सबसे सर्वोच्च शिखर किसका? लद्दाख श्रृंखला के, और सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी भी है राकापोशी। उसके बाद है स्वेन हैडेन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा। किसको? स्वेन हैडेन ने काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा है। उसके बाद हिंज लाइन या सुचर जोन ट्रांस एवं बृहद हिमालय को अलग करती है। ट्रांस एवं बृहद हिमालय को अलग कौन करता है? तो हिंज लाइन अलग करता है। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं बृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं। तो बृहद हिमालय में क्या होता है कि महान हिमालय कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल में नामचा पर्वत तक विस्तृत है। महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल में नामचा पर्वत तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर एवं लंबाई 2500 किलोमीटर है बृहद हिमालय की। फिर है भारत और तिब्बत मार्ग जो कि शिमला और गंगटोक को जोड़ता है। भारत तिब्बत मार्ग शिमला और गंगटोक को जोड़ता है। सतलज घाटी में शिपकिला दर्रे से होकर सिक्किम की चुम्बी घाटी और झीलपरा दर्रे से होकर पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग से तिब्बत की राजधानी लहासा तक यह सड़क मार्ग जाता है। तो भारत तिब्बत मार्ग जो जोड़ता है वो शिमला से गंगटोक तक तो जोड़ता ही है। फिर कह रहा सतलज घाटी की जो शिपकिला दर्रा है वहां से होकर सिक्किम के चुम्बी घाटी जो कि झीलपरा दर्रा से होकर पश्चिम बंगाल के कौन सा कालिम्पोंग से तिब्बत की राजधानी लहासा तक यह सड़क मार्ग जाता है भारत से तिब्बत की ओर। उसके बाद आते हैं महान हिमालय के कुछ दर्रे कहाँ कहाँ हैं जो जानते हैं। तो सबसे पहले कश्मीर, कश्मीर में है बुर्जिल और जोजिला दर्रा। कश्मीर में कौन कौन सा है? बुर्जिल और जोजिला दर्रा। हिमाचल में बड़ा लाचा और शिपकिला दर्रा पाया जाता है हिमाचल में। उत्तरांचल में थांगला नीति और लिपुलेख दर्रा पाया जाता है हिमाचल में। सिक्किम में हो गया नथुला और जिलीपिला दर्रा या जयलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और बुमला दर्रा पाया जाता है। तो ये कुछ दर्रा था जो याद करने था, VVI जो कहता है इसमें क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आते ही रहता है। अब आते हैं हिमालय की सर्वोच्च चोटियां जो कि महान हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी पाया जाता है, लेकिन तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? चोमोलिंगमा, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी माउंट एवरेस्ट। वही नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागरमाथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोला जाता है। अब विश्व में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, तो सबसे बड़ा शिखर कौन है? जो कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो कि नेपाल में पाया जाता है 8,848 किलोमीटर 48 मीटर ऊंचाई है। और कंचनजंगा जो कि भारत में पाया जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये 8,598 किलोमीटर है मीटर में है। फिर मकालू नेपाल में 8,481 मीटर में है। फिर धौलागिरी जो कि नेपाल में पाया जाता है 8,172। नंगा पर्वत भारत में है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत में है 7,817। नामचा बरुआ जो कि ये भी भारत में ही पाया जाता है 7,756 मीटर। घुरुल्ला बद्धता जो कि नेपाल में पाया जाता है 7,728 मीटर। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान व मध्य हिमालय को अलग करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान एवं मध्य हिमालय को क्या करता है? अलग करता है। अब आते हैं मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बारे में जानते हैं। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई 1800 मीटर से 3000 मीटर के बीच होता है। उसके बाद है पीर पंजाल श्रृंखला। पीर पंजाल श्रृंखला जो कि सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला, इसके मध्य में कश्मीर घाटी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रृंखला क्या है? सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला। इसके मध्य में क्या होता है? कश्मीर घाटी पाई जाती है। तो लघु हिमालय की श्रेणी
जो है कुछ कहाँ है, कौन से देश में पाया जाता है, प्रदेश में। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाया जाता है, जो कि लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, यह कश्मीर में पाया जाता है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। महाभारत श्रेणी नेपाल में पाया जाता है। तो इन श्रेणी में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वतीय नगर भी हैं कुछ, जैसे धर्मशाला, डलहौजी नगर, एक डलहौजी नगर है, शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग, ये समझ कुछ श्रेणी है जो कि पाया जाता है पर्वतीय नगर के रूप में। मध्य हिमालय में पीर पंजाल 3494 मीटर एवं बनिहाल 2832 मीटर, जो कि दो प्रमुख दर्रे हैं मध्य हिमालय के, एक पीर पंजाल एक बनिहाल दर्रा जो कि प्रमुख दर्रा है। बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू और श्रीनगर मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू और श्रीनगर मार्ग गुजरता है, और जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रा में ही पाया जाता है। शिमला जो कि लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला कहाँ है, तो लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में मार्ग कहा जाता है, जैसे गुलमार्ग, सोनमार्ग। उत्तरांचल में इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। कश्मीर में मार्ग कहा जाता है तो गुलमार्ग और सोनमार्ग, और उत्तरांचल में इन्हीं को क्या बोला जाता है, तो बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को, जैसे नेपाल, कांगड़ा एवं कुल्ली घाटी मध्य हिमालय में पाई जाती है। नेपाल हो गया, कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ पाई जाती है, तो मध्य हिमालय में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं शिवालिक हिमालय, जिसको उप हिमालय ही बोला जाता है और बाहरी हिमालय भी बोला जाता है। किसको, शिवालिक हिमालय को। यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक हिमालय जो कि क्या है, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच है। यह विस्तार पंजाब के पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक है। यह विस्तार कहाँ तक है, पंजाब के पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल में डाफला, मिसमी, मीरी और अबोर पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। शिवालिक को जम्मू में किस नाम से जाना जाता है, तो जम्मू पहाड़ी। लेकिन वही शिवालिक को अरुणाचल में किन कौन नाम से जाना जाता है, तो एक डाफला हो गया, मिसमी, मीरी और अबोर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है शिवालिक पहाड़ी को। उसके बाद है लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व का द्वार कहा जाता है। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के श्रेणी के कुछ घाटियां पाई जाती है, जिन्हें हम पूर्व में का द्वार कहते हैं। पूर्व में द्वार तो हरिद्वार और कोटद्वार, और पश्चिम में दून तो देहरादून कहा जाता है। पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार कौन कौन हो गया, तो हरिद्वार और कोटद्वार। अब पश्चिम में दून तो देहरादून कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच की घाटियां। नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया। नदी घाटी के आधार पर तो पहले सिडनी बुराड़ नामक वैज्ञानिक ने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। सिडनी बुराड़ ने जो भूवैज्ञानिक है वह हिमालय को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले एक है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय है जो कि सिंधु से सतलज के बीच पाया जाता है। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, यह 560 किलोमीटर है। यह जास्कर और लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है। यहाँ पंजाब हिमालय है जो कि जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियां पाई जाती है यहाँ। और काराकोरम एवं पीर पंजाल भी यहाँ पाया जाता है। काराकोरम और पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल कहाँ, पंजाब हिमालय में पाया जाता है। फिर है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो सतलज से काली तक है, जो कि 320 किलोमीटर तक है। सतलज से काली तक है। तो इस कुमायूं हिमालय में कौन कौन से पाया जाता है, एक बद्रीनाथ जो कि 7040 मीटर है। फिर है त्रिशूला, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत। नंदा देवी जो कि कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। नंदा देवी क्या है, कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद है तीसरा में है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता तक पाया जाता है, या 800 किलोमीटर तक पाया जाता है। नेपाल हिमालय जो कि काली से तीस्ता के बीच पाया जाता है, या 800 मीटर। इसमें कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो अन्नपूर्णा प्रथम है, धौलागिरी है, गोसाईनाथ है, कंचनजंगा, मकालू एवं एवरेस्ट जो कि नेपाल हिमालय में ही पाया जाता है।
फिर है लास्ट में एक है, चौथा में है असोम हिमालय। असोम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो तीस्ता से दिहांग तक असोम हिमालय पाया जाता है। यह 720 किलोमीटर लंबा है। यह कुलक कागड़ी, जांगा सांगला और चुमलहारी, नामचा बरुआ, ये समान असोम हिमालय का प्रमुख चोटियां हैं। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होता है। यह राजस्थान में कुमारी अंतरीप 1700 किलोमीटर तक है, या और गुजरात से पश्चिम बंगाल 1400 किलोमीटर तक है। 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है। कुमारी अंतरीप, जिसको प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, उसको आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। यह राजस्थान में कुमार अंतरीप 1700 किलोमीटर, गुजरात से पश्चिम बंगाल 1400 किलोमीटर तक 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। फिर है नर्मदा नदी का भ्रंश। इस पठार को दो आसमान भागों में बांटा गया। नर्मदा नदी का भ्रंश इस पठार के दो आसमान भागों में बांटा गया। एक है प्रायद्वीपीय पठार, तो मध्यवर्ती उच्च भूमियां और दक्कन का पठार। तो पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि में कौन कौन आता है? तो अरावली श्रेणी आता है, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का उच्च भूमियां, विंध्याचल बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, इसमें आता है किसमें? तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में। फिर है दक्कन का पठार में पहला है सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा एवं उच्च भूमि, दंडकारण्य, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार हो गया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ऐसे मन आ गया पठार के अंतर्गत आ गया, दक्कन का पठार के अंतर्गत आ गया। उसके बाद है मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत सबसे पहले अरावली श्रेणी के बारे में जानते हैं। तो अरावली श्रेणी, यह श्रेणी पालनपुर जो कि गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। अरावली श्रेणी यह पालनपुर जो कि गुजरात में है और पालनपुर से राजस्थान से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है अरावली। इसका सर्वोच्च शिखर कौन है? तो गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर लंबी या ऊंची है अरावली श्रेणी। आबू की पहाड़ियां भी स्थित है अरावली श्रेणी में। आबू की पहाड़ियां स्थित है। यह उदयपुर से उत्तर और पश्चिम में जारगा पहाड़ियां और टोड़गढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियां, अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ियां, उत्तर में दिल्ली रिज भी कहा जाता है। उदयपुर के उत्तर में पश्चिम में जारगा पहाड़ियां और टोड़गढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियां, अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ियां और उत्तर में दिल्ली रिज भी कहा जाता है। किसको? अरावली श्रेणी को। दूसरा में है मालवा का पठार। मालवा का पठार के बारे में जानते हैं। तो इसकी सीमाओं का निर्धारण उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्य श्रेणी, पूर्व में बुंदेलखंड द्वारा होता है। इस पठार के उत्तर में चंबल नदी अब नालिका अपर्दन करती है। मालवा का पठार है जो इसकी सीमाओं का निर्धारण उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्य श्रेणी, पूर्व में बुंदेलखंड द्वारा होता है। इस पठार के उत्तर में चंबल नदी और अब नालिका अपर्दन करती है। उसके बाद आते हैं बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं और उत्तरी पूर्वी भाग को बघेलखंड कहा जाता है। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को बुंदेलखंड और उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड कहा जाता है। और बुंदेलखंड पठार नीच चट्टानों से बना है और मालवा के पठार के दक्षिण सिरे जो कि विंध्य श्रेणी लगभग 1050 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा संकीर्ण घाटियां जिसका निर्माण अध्रोभ्रंश के द्वारा हुआ है। नर्मदा जो कि जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात बनाती है। नर्मदा जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात बनाती है। फिर चौथा में है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार है बिहार से लेकर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और कौन सी नदी पाया जाता है? तो महानदी, स्वर्ण रेखा, सोन, दामोदर इस पठार की मुख्य नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार की मुख्य नदियां कौन कौन सी है? महानदी हो गया, स्वर्ण रेखा, सोन, दामोदर, ये सब नदी हुआ। इसमें ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों की प्रधानता होती है। इसमें किसमें?
छोटा नागपुर के पठार में ग्रेनाइट और नीच चट्टानों की प्रधानता होती है। इस पठार के भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। यहाँ पाए जाने वाले खनिज में लोहा, कोयला, भ्रंश, तांबा, यूरेनियम, टंगस्टन प्रमुख है। दामोदर घाटी एक भ्रंश के रूप में भी पाया जाता है। दामोदर घाटी एक भ्रंश के रूप में भी पाया जाता है। उसके बाद है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेघालय का पठार क्या क्या है। तो मेघालय के पठार यह प्रदीपीय पठार है और यह बहिर्शयी है। यह भ्रंश के कारण भू भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गई और इस पठार में गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, रिंगमा पहाड़ी पाई जाती है, स्थित है। उसके बाद है शिलोंग शिखर जो कि 1961 मीटर इसी क्षेत्र का उच्चतम शिखर है। मेघालय के पठार का सबसे उच्चतम क्षेत्र कौन सा है? उच्चतम शिखर शिलोंग शिखर जो कि 1961 मीटर है। उसके बाद है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यह त्रिभुजाकार पठार है। यह पूर्वी और पश्चिमी घाटों के सतपुड़ा, मैकाल और राजमहल पहाड़ियों के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, पाया जाता है। दक्कन का पठार हुआ जो कि क्या हुआ, यह त्रिभुजाकार पठार है। यह पूर्व से लेकर पश्चिम घाटों तक और सतपुड़ा, मैकाल, राजमहल पहाड़ियों के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है। इसमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर एवं क्वार्टज शैली में मिलती है। दक्कन के पठार, दक्कन के पठार में सबसे पहले क्या है, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी जानते हैं, सतपुड़ा श्रेणी क्या है? तो यह नर्मदा एवं तापी नदियों की घाटियां के मध्य स्थित है। इस श्रेणी में राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी तथा मैकाल श्रेणी सम्मिलित है। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी सम्मिलित है। पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ 1350 मीटर। सातपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक जो कि 1064 मीटर है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी है। महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार है कोंकण तट एवं सह्याद्री को छोड़कर यह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। महाराष्ट्र का पठार है जो कि कोंकण तट और सह्याद्री को छोड़कर यह संपूर्ण महाराष्ट्र में विस्तृत है। इस पठार की 5 सूक्ष्म इकाई हैं, 5 छोटे इकाई हैं महाराष्ट्र के पठार में। तो सबसे पहले अजंता की पहाड़ियां हैं, गोदावरी घाटी, अहमदनगर, बालाघाट पठार और भीमा बेसिन और महादेव उच्च भूमि हो गया। उसके बाद है तीसरा में महानदी बेसिन। तीसरा में है महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो यह छत्तीसगढ़ के मैदान भी कहा जाता है। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। यह पश्चिम सिरे पर मैकाल श्रेणी तथा दक्षिण सिरे पर राजहरा पहाड़ियां पाई जाती है जिसकी रचना धारवाड़ शैलियों से हुई है। महानदी बेसिन क्या है? यह छत्तीसगढ़ का मैदानी है। पश्चिम सिरे पर मैकाल श्रेणी महानदी बेसिन में और दक्षिण सिरे पर राजहरा पहाड़ियां हैं जिसकी रचना धारवाड़ शैली में हुई है। फिर है उड़ीसा का उच्च भूमि, यह गरजता पहाड़ियां कहलाता है। उत्कल तट के किनारे स्थित है। इसकी उच्च भूमि में मलाईगिरी 1169 मीटर, मेघसानी 1157 मीटर स्थित है और महेंद्रगिरी 1490 मीटर यहाँ का सर्वोच्च शिखर है उड़ीसा की उच्च भूमि में। फिर है दंडकारण्य, दंडकारण्य यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। दंडकारण्य है जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसमें तेल, उदंतरी, सबरी, सिलेरू नदियां बहती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम भाग में भी पाया जाता है दंडकारण्य। और मलान गिरी का पठार स्थित इसी में है। मलकान गिरी का पठार दंडकारण्य में ही स्थित है। उसके बाद है तेलंगाना जिसको आंध्र पठार कहा जाता है। इस पठार की 2 सूक्ष्म इकाई हैं, एक तेलंगाना और रायलसीमा उच्च भूमि। रायलसीमा पठार एक समतल भूमि है। रायलसीमा पठार एक क्या है? समतल भूमि है जो कि तेलंगाना पठार के अंतर्गत आता है। फिर कर्नाटक पठार के अंतर्गत कौन कौन आता है? जो
तो कर्नाटक पठार के अंतर्गत यह कर्नाटक एवं केरल के कुछ भागों पर स्थित है। मुलानगिरी 1923 मीटर बाबू बदान पहाड़ियां की सर्वोच्च शिखर है। बाबू बदान पहाड़ियां की सर्वोच्च शिखर है कर्नाटक के पठार में। तमिलनाडु का पठार जानते हैं, तो तमिलनाडु का पठार, यह पठार दक्षिण सह्याद्री तमिलनाडु तटीय मैदानों पर भी स्थित है। यहाँ जवादी, शिवराय, कलराय तथा पंचमलाई की पहाड़ी पाई जाती है। जवादी एवं शिवराय की पहाड़ियों में इसकी रचना नीस एवं चार्नोकाइट से हुआ। तमिलनाडु के पठार जान लिए। अब है पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री का पठार बोलते हैं। यह तापी के मुहाने से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो तापी के मुहाने से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। यह अवरोधी पर्वत है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई 1646 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर है। दूसरी प्रमुख चोटी है जहां कृष्णा नदी निकलती है। जहां से कृष्णा नदी निकलते हुआ दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर, जो कि 1438 मीटर है। दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, 1892 मीटर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलती है, जिसका सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा 2637 मीटर। और दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर ऊटी, जो ऊंट कमंक नीलगिरी में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी पाई जाती है। इनकी अन्नामुंडी चोटी, जो कि 2695 मीटर, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। यह पाल घाट के दर्रे द्वारा नीलगिरी से अलग होता है। अन्नामलाई की एक शाखा, जो कि उत्तर पूर्व में पलनी पहाड़ी तथा दक्षिण में कार्डिमम की पहाड़ियां के रूप में फैली हुई है। कार्डिमम पहाड़ियां के दक्षिण में नगर और कोयल की पहाड़ियां हैं, और कोडाई कनाल पलनी की पहाड़ी में भी स्थित है। अब आते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। पश्चिम घाट के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो उत्तर से दक्षिण में है। जो सबसे पहला में क्या है? थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा है मुंबई, नागपुर, कोलकाता, जो कि रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से गुजरते हैं। थाल घाट दर्रा है मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से गुजरते हैं। फिर है भोर घाट दर्रा। भोर घाट मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से गुजरते हैं। भोर घाट दर्रा मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग से गुजरते हैं। फिर पाल घाट दर्रा भी है, कालीघाट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, कोच्चि के रेल मार्ग और सड़क मार्ग से गुजरते हैं। फिर है सेनेकोटा दर्रा, यह तिरुवनंतपुरम में मदुराई को जोड़ता है। सेनेकोटा दर्रा। अब आते हैं पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं। यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर लंबी में फैली है। उत्तर से दक्षिण की ओर पाए जाने वाली पहाड़ियां का क्रम यह है। सबसे पहले उत्तर में है शिवराय, उसके नीचे जवादी, फिर नल्लामलई, पालकोंडा एवं नीलगिरी सबसे नीचे है। महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। उत्तर भारत का मैदान। यह मैदान उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यह कांपीय प्रदेश भी कहा जाता है, जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। यह मैदान, जो कि 2400 किलोमीटर लंबाई और 150 से 480 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। कांप के निक्षेपों की प्रकृति, प्रवणता, अफवाह आदि के आधार पर विशाल मैदान को निम्न भागों में बांटा गया है। एक है, पहला में क्या है? भावर। भावर यह शिवालिक तलहटी के सहारे सिंधु से तीस्ता नदी पर स्थित है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसकी रचना बाजरी, पत्थर, कंकड़ से हुई। अधिक सांद्रता के कारण यहाँ छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो जाती है। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है।
उसके बाद है तराई। तराई क्या है? यह भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है। यह नदियां पुनः प्रकट होती हैं, यहाँ नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। तराई क्या है? भाबर के दक्षिण में है, 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है, यह नदियों में पुनः प्रकट होती है। उसके बाद है बांगर। यह पेटी उच्च भूमि या पुरानी काप के निक्षेपों से निर्मित कॉपियां वेदिकाएं हैं। बांगर क्या है? यह पेटी उच्च भूमि या पुरानी काप के निक्षेपों से निर्मित कॉपियां वेदियां हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। पंजाब एवं हरियाणा के शुष्क भागों में लवण युक्त सफेद परत वाली बांगर को रेह या कल्लर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बालू के ढेर पाए जाते हैं जिन्हें भूड़ कहते हैं। उसके बाद बांगर हो गया। अब आते हैं खादर के बारे में। तो खादर में यह पेटी बाढ़ के मैदानों के नवीन काप को सूचित करता है। खादर क्या है? यह पेटी बाढ़ के मैदानों की नवीन काप को सूचित करता है जो प्रतिवर्ष बाढ़ के समय सिल्ट के नए निक्षेपों से समृद्ध होती है और इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहती है। खादर एक ऐसी पेटी है जो बाढ़ के मैदानों को नए कांप के रूप में सूचित करता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के समय सिल्ट के नए निक्षेपों से समृद्ध होती है, इसकी उपजाऊ शक्ति में भी प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहती है। तो खादर में क्या उपजाऊ शक्ति ज्यादा है। उसके बाद है डेल्टा। डेल्टाई मैदान मुख्यतः कीचड़ तथा दलदल युक्त होता है। इसमें उच्च भूमियां 4 है, जैसे दलदली, निम्न और भूमियां बील कहलाती है। उच्च भूमियां 4 है और तथा दलदली निम्न है, भूमियां बील कहलाती है। तो अब आते हैं तटवर्ती मैदान। तो दक्षिण पठार से पूर्वी एवं पश्चिम तट की ओर अर्थात पूर्वी और पश्चिमी घाट की ओर समुद्र के बीच तटीय मैदान विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान यह प्रायद्वीप के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक 1400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इनकी औसत चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर है एवं सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहाने के निकट यहाँ की अधिकतर नदियाँ ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। इसकी 2 प्रमुख भाग है। 2 प्रमुख भाग कौन है? कोंकण तट और मालाबार तट। तो कोंकण तट गोवा से मंगलौर तक है, जो कि कर्नाटक तक, मंगलौर कर्नाटक में है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से मंगलौर। और मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक है मालाबार तट। यह अनेक लैगून एवं पक्ष जल बैक वाटर मिलते हैं जिन्हें कयाल कहते हैं, जैसे अष्टमुडी एवं वेम्बनाड झीलें भी मालाबार तट पर पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट के सहारे है। इसके 2 प्रमुख भाग हैं। 2 प्रमुख भाग कौन कौन है? उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। तो उत्तरी सरकार तट जो कि हुगली तथा कृष्णा नदियों की डेल्टाओं के मध्य विस्तृत यह तट उन्मग्न तट है। चिल्का झील एक प्रमुख लैगून झील है। चिल्का झील एक प्रमुख लैगून झील है जो कि उत्तरी तट पर ही स्थित है। कोरोमंडल तट, यह तट कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यहाँ लैगून अनुपस्थित रहता है। यहाँ लैगून अनुपस्थित रहता है। उसके बाद आते हैं द्वीप समूह। भारत में 247 द्वीप समूह हैं, जो बंगाल की खाड़ी में कितना 204 द्वीप और अरब सागर में 43 द्वीप हैं, बिखरे हुए हैं। उसके बाद सब पाते हैं बंगाल के खाड़ी के द्वीप में जानते हैं। तो पहला में है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल पर पृथक करता है। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है। यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है। छोटा और अंडमान एवं कार निकोबार के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बूंदी जो कि इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट ही बोला जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट बोलता है। यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। मतलब छोटा अंडमान और कार निकोबार पर कौन है? 10 डिग्री चैनल। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। डंकन पास
छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास किससे किसके बीच है? छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच स्थित है। यहाँ पर नारकोंडम एवं सुषुप्त एवं एवं बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर नारकोंडम का एक सुषुप्त एवं बैरन द्वीप जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सैंडल चोटी जो कि 738 मीटर है, यह अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। यह म्यांमार से कोको जलमार्ग द्वारा अलग होता है। मध्य अंडमान और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान में इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिण अंडमान में इस द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद है अरब सागरीय द्वीप। दूसरा में क्या है? अरब सागरीय द्वीप, यह लक्षद्वीप। तो अरब सागरीय द्वीपों में लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप है जो कि परवाल द्वीप का उदाहरण है। इसमें केवल 11 द्वीप पर आबादी है और आबाद है। अद्रोंत द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अद्रोंत द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती कवारती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, तो वह कवारती द्वीप पर ही स्थित है। मिनिकॉय दक्षिणतम द्वीप है जो कि शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल पृथक करता है और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से पृथक होता है। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल होता है और 9 डिग्री मिनिकॉय दक्षिण द्वीप है जो कि शेष से 9 डिग्री चैनल पर पृथक होता है। सबसे उत्तर में स्थित द्वीप समूह मिनिवीय द्वीप है। यह द्वीप मत्स्य उत्पादन एवं पर्यटन के लिए विख्यात है। मत्स्य उत्पादन और पर्यटन के लिए विख्यात है। अगाती द्वीप पर हवाई अड्डे हैं। अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा किस पे? अगाती द्वीप पे। फिर है अपतटीय द्वीप। भारत में कई अपतटीय द्वीप है जो कि पश्चिम तटीय द्वीप जैसे पीरम भैंसल काठियावाड़ में है। पीरम और भैंसला काठियावाड़ में। खाड़ियावेट आलियावेट नर्मदा और तापी मुहाने पर है। एलिफेंटा और सालसेट या बूचर मुंबई के निकट है। अब पूर्व तटीय द्वीप है न्यूमूर एवं गंगा सागर जो कि गंगा डेल्टा पर मिलता है। पंबन और क्रोकोडाइल जो कि मन्नार की खाड़ी में मिलता है और व्हीलर द्वीप है जो कि महानदी और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर व्हीलर द्वीप मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।